1971 का साल साउथ एशिया के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। आज हम बात करेंगे एक सिंपल सवाल पर, इंडिया ने बांग्लादेश की मदद क्यों की? क्या यह सिर्फ पड़ोसी होने की वजह से था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, मजबूरी भरा और स्ट्रेटेजिक रीजन छुपा हुआ था? इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले 1970 में वापस जाना होगा। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ, तब पाकिस्तान एक अजीब से स्ट्रक्चर के साथ बना। पाकिस्तान दो टुकड़ों में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में लगभग 1007 किलोमीटर का इंडिया था। सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, बल्कि लैंग्वेज, कल्चर, खाना, पहचान, सब कुछ अलग था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते थे, उनकी संस्कृति अलग थी, लेकिन पावर, आर्मी, गवर्नमेंट और फैसले सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में था। ईस्ट पाकिस्तान पॉपुलेशन में ज्यादा था, इकोनॉमी में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन देता था, लेकिन फिर भी उसे सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था। यहीं से बीज बोया गया नफरत और गुस्से का। 1950 के दफे और 7 के दफे में ईस्ट पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ता गया। बंगाली लैंग्वेज को दबाने की कोशिश हुई। जॉब्स, आर्मी पोजीशंस, बजट, हर जगह ईस्ट पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। लोग चुप रहे, बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान से जबरदस्त जीत हासिल की। असल में पूरे पाकिस्तान में उनकी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शेख मुजीब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री और एलिट ने पावर देने से सीधा इनकार कर दिया। यही वो पल था जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम एक इंसानी ट्रेजेडी में बदल गई। मार्च 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया। इसका मतलब था ईस्ट पाकिस्तान में आवाज उठाने वालों को फोर्स से खामोश करना। यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल्स, गांव, शहर, कहीं कोई सुरक्षा नहीं थी। स्टूडेंट्स, टीचर्स, राइटर्स, डॉक्टर्स, आम सिविलियंस सब टारगेट बने। यह कोई छोटा क्रैकडाउन नहीं था, यह एक मैस किलिंग थी। हजारों नहीं, लाखों लोग मारे गए, और कई हिस्टोरियंस के हिसाब से यह नंबर मिलियंस तक जाता है। इस जुल्म से बचने के लिए लोग जान बचाकर भागने लगे, और भाग कर आए इंडिया में। धीरे धीरे रेफ्यूजी कैंप्स भरते गए। कुछ महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रेफ्यूजीज इंडिया आ गए। सोचिए, खाना, पानी, दवा, रहना, सिक्योरिटी, सब कुछ इंडिया को प्रोवाइड करना पड़ रहा था, जब खुद इंडिया उस वक्त गरीबी और प्रॉब्लम से जूझ रहा था। यहीं पर कहानी सिर्फ इमोशंस की नहीं रही, यह इंडिया के सर्वाइवल का सवाल बन गया। इंडिया ने दुनिया को बताने की कोशिश की कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा था। इंटरनेशनल फोरम्स पर आवाज उठाई गई, लेकिन ग्लोबल पावर्स ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी। इंडिया के लिए वक्त निकाल रहा था। अब सवाल उठता है, इंडिया ने वार क्यों चूज की? सबसे पहला रीजन था ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। 1 करोड़ रेफ्यूजीज का मतलब सिर्फ मदद नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी। अगर ये लोग वापस नहीं जा पाते, तो इंडिया पर परमानेंट इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर बन जाता। दूसरा रीजन था सिक्योरिटी। पाकिस्तान आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में थी और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास। आगे चलकर यह इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री थ्रेट बन सकता था। इंडिया समझ चुका था, अगर आज एक्शन नहीं लिया तो कल सिचुएशन और खराब होगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान हमेशा से इंडिया का मेन राइवल रहा है। अगर ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाता, तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में परमानेंटली टूट जाता। इससे पाकिस्तान मिलिटरी और पॉलिटिकली वीक हो जाता और इंडिया ज्यादा सिक्योर हो जाता। इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपनी रेजिस्टेंस फोर्स बनाई, मुक्ति बहिनी। इंडिया ने मुक्ति बहिनी को ट्रेनिंग दी, वेपन्स दिए,
शेल्टर दिया और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। यह सपोर्ट चुपचाप चल रहा था, लेकिन दिसंबर 1971 में सिचुएशन बदल गई। पाकिस्तान ने पहले अटैक कर दिया वेस्ट फ्रंट पर, इंडियन एयरबेसिस पर। इसके बाद इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इंडिया ऑफिशियली वॉर में एंटर हो गया और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर ईस्ट पाकिस्तान में तेजी से एडवांस किया। पाकिस्तान आर्मी कंप्लीटली आइसोलेट हो चुकी थी। उनका सप्लाई कट हो गया, मोराले टूट गया और लीडरशिप फेल हो गई। सिर्फ 13 दिन, हाँ सिर्फ 13 दिन में जंग खत्म हो गई। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था वर्ल्ड वॉर के बाद। और उसी दिन दुनिया के मैप पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। अब लास्ट सवाल, इंडिया को क्या मिला? इंडिया को मिला ईस्टर्न बॉर्डर पर सेफ्टी, पाकिस्तान का परमानेंट स्ट्रैटेजिक लॉस, साउथ एशिया में स्ट्रांग पोजीशन, एक ऐसा देश जो उस वक्त इंडिया को लिबरेटर मानता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंडिया ने यह सब सिर्फ पावर के लिए नहीं किया। यह फैसला इंसानियत, मजबूरी और सिक्योरिटी का मिक्स था। 1971 की जंग सिर्फ टेरिटोरी या पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस वक्त की जब एक देश ने डिसाइड किया कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना रिस्क भरा हो सकता है, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसीलिए 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश की मदद की, सिर्फ एक पड़ोसी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले के तौर पर जो पूरे साउथ एशिया का फ्यूचर बदल गया।